लाइन पार्टनर सब है महेश पांडे। बोल, मेरे फैमिली को पता है, मेरे जितने भाई हैं ये जो देख रहे हैं, जो मेरे फैंस हैं, सबको पता है। तुझे कैसे पता कि मैं उनकी बहुत खास हूं? खास नहीं। कितनी बातचीत हुई है तेरी उनसे? अगर इंटरव्यू से और रील से रिलेटेड बात अगर किसी की होगी तो वो उतना ही जान पाएगी ना जितना प्रोफेशनल लाइफ में उसको जानने का हक है। तुझे बहुत हक है। तू क्या बोलती है राजपूत और दोगली? तू बताएगी। विशाल, ये रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत टाइम से था। एब्यूजिंग लैंग्वेज जो हमने यूज करी है मैं वो नहीं सुनाऊंगी, पर हाँ मैं आप लोगों को ये सुनाने जा रही हूं कि मुझे इस चीज के लिए जो मैं इतने टाइम से बोल रही हूं कि जस्ट बिकॉज कि मैं राजपूत हूं, मुझे एक यादव ने लॉन्च किया और मुझे एक पंडित सपोर्ट करता है, इसके कारण मेरे साथ क्या क्या होता है और क्यों होता है ये मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रही हूं। आप लोग डिसाइड करना कि किसको इस इंडस्ट्री में रहने का हक है, किस टाइप की लड़कियों को रहने का हक है, किस टाइप की लड़कियों को काम करने का हक है। ठीक है, हम जैसी जो अपनी मम्मी को लेके या पापा को लेके या भाई को लेकर के जाती हैं। और रही बात रिलेशनशिप की, जिसके साथ रही हूं ना ओपन रही हूं और रहूंगी, मांग भरवा के नहीं बैठी मैं। और जिस दिन मांग भरवाऊंगी उस दिन भी उसी के साथ रहूंगी। एक टाइम में अगर एक को डेट कर रही हूं तो ओपन है, ओपन, सबको पता है। तेरी तरह नहीं कि इंटरनल जो तू बता रही है काले पीले लोग जिनके साथ हम जैसे लोग काम करते हैं उन सिंगरों को तू काला पीला बता रही है। तू बोल रही है कि नाचने वाली, और ये हम तो नाच के पैसे कमा लेते हैं, चल नाचते हैं, हम कमाते हैं नाच के। तेरे को तो वो भी नहीं आता। तू कौन सा नाच करती है? हा? तुझे जो नाच आता है ना भाई, वो हम सिर्फ अपने पतियों के साथ कर सकते हैं वो नाच, ठीक है? या उसके साथ कर सकते हैं जिससे दिल से हम प्यार करते हैं। प्यार, लव, प्यार, ठीक है? गिव एंड टेक एनर्जीज, जिसमें वाइब्स मिलती हैं। प्यार जिसमें कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होता कि तू मुझे काम दे या तू मुझे अरमानी गुची दिला। प्यार, ठीक है? तो विशाल, मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे अपने आप को दोगली नहीं प्रूफ करना। मेरे से आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं किसी को बुला के। तो ये, और हाँ, यूट्यूबर्स के बारे में क्या बोल रही है? सो कॉल्ड यूट्यूबर्स, जिसके पास गई वो एबीपी न्यूज के मालिक थे या आज तक के यूट्यूबर्स। औकात दिखा रही यूट्यूबर्स के। बेटा ये पीछे पड़ गया ना, ठीक है? तो तू क्या है क्या नहीं वो तेरा सब निकाल देंगे। और लड़की है ना तो लड़की होने का फायदा मत उठा। और भूल रही है क्या कि मैं भी लड़की हूं? और जिधर तू आती है ना शूट करने, इधर ही घर है मेरा। मर्द चाहिए तो बता दे वैसे ही, और मेरे से आप, वरना आर्टिफिशियल चीजें भी बहुत आती हैं। मैं भी काम आ सकती हूँ तेरे। चल ले प्रूफ, ले प्रूफ चाहिए तुझे। इज्जतदार, संस्कारी राजपूत जो इतिहास में भी लिखे हुए हैं कि किसी भी असहाय और निहत्थे और बेबस और औरत को कभी प्रताड़ित नहीं करते, वो राजपूत। जो कभी दोस्ती में धोखा ना दे, वो राजपूत। जो कभी अपने स्वाभिमान के लिए दुनिया से लड़ जाए, वो राजपूत। जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पहला बड़ा समझे, वो राजपूत, ठीक है? जो अपने कुल खानदान मर्यादा में रह के काम करे, वो राजपूत। और जो ब्राह्मणों को सबसे परम पूज्य समझे, पैर छुए, वो राजपूत, ठीक है? उस राजपूत घर की लड़की जिसका किसी भी जात बिरादरी से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना मैं जातिवाद करती हूं, मेरे लिए सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। ये जो तूने बोला है ना कि राजपूतों के ब्राह्मण में घुस रही है, घुसूंगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्राह्मण। और बोल, हम पैर पूछते हैं इनके। हमारे घर का कोई फंक्शन
पूरा नहीं है ब्राह्मणों के बगैर। और बोल, ठीक है। और ले सुन, तेरे कारण विशाल सिंह की ये जो रिकॉर्डिंग है, जो 1.5 साल से थी मेरे पास, जो अननेसेसरी में मैं दिखाने जा रही हूँ, ये प्रूफ करने जा रही हूँ कि जो कीचड़ मेरे सामने परोसा गया था कि आप इसको पार कीजिए और आपको काम मिलेगा, मैंने उसको लात मार दिया। लात नहीं चाहिए ऐसा काम जिससे दूसरे के बेटे, भाई और पति की जिंदगी बर्बाद हो, ठीक है। और जो तू बोल रही है ना 2 बच्चे का बाप था, अगर मैं ये तेरी तरह नहीं सोचती ना, तू सोच लेती ना एक बार कि तू जो काम करने के लिए होटल में गई थी, लड़के में अगर लड़ाई हो जाती, मान ले विशाल सिंह को ही कुछ हो जाता, या महेश पांडे को कुछ हो जाता, या वहां पे जो भी आए थे उनमें से किसी को कुछ हो जाता, कोई क्राइम हो जाता, तू कहां की रहती? तू कहां की रहती? तेरे को क्या लगता है तू लड़की है बस तू बच जाएगी है कानून का सहारा लेके? तुझे पता भी है लॉ में तू कितनी गलत है, लॉ में गैम्बलर बनी हुई है। पहले पढ़ तो, गूगल कर कि जो तूने किया है ना, उस कौन कौन सी धाराएं तेरे पे लगेंगी। जा पूछ अपने पापा से कि पापा मैंने ऐसे ऐसे काम किया, मेरे पे धारा बताऊं तुझे कौन कौन सी लग रही है? पागल समझ रही है? जम के पैदा होके खड़ी नहीं हुई, मटकने आ गई, और मटकना भी नहीं आता, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ले सुन, जो गू मैंने नहीं खाया ना, उसमें तू सन के सुअर की तरह आके दहाड़ मार रही है, और हम में से किसी ने तेरा नाम भी नहीं लिया था। ले सुनो, और मेरे से आप उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं किसी को बुला के अरे सुनो, तुमको थोड़ी बोला मैंने कि तुम करना ही बोले, बस तुमसे पूछा कुछ। नहीं, मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे भरोसा था, जब तुम्हारी बात आई थी तुम्हारे कुछ और में बोल दिया था कि नहीं उसकी टेंशन मत लो, वो अपने साइड ही है। अपने साइड है जब तक बात मेरे पे नहीं आई थी, ठीक है। तुम्हारी बात एक बात नहीं जाओगी। अरे मेरे पे बात आई तभी तो मैं उधर हूँ। उस बंदे ने मुझे इतना सपोर्ट किया, ठीक है। ठीक है चलो फिर कोई बात नहीं। हाँ। मतलब ऐसा बोल रही हो, तुम्हारी ये बोल रही हो कि अगर ऐसी बात आई तो तुम उधर रहोगी ना? अभी भी मैं उधर ही हूँ तभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये फैक्ट बता रही हूँ, मुझे उनका घर नहीं पता। विशाल तुम्हारे साथ में खड़ा भी रहेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही मैं बोलने जा रही थी कि ये अगर सोचोगे कि मैं अगर बुला दूं या इन फ्यूचर कभी मेरे साथ वो बंदा हो और आप लोग हो, तो आप लोग उसको मार दोगे, पीट दोगे और बड़े काम हम लोग थोड़ी करते हैं यार, बोलते थोड़ी है। हाँ, तो फिर अगर वैसे बात करनी है तो मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं उनसे बोल दूंगी कि भाई आपके पास फोन आ रहा है, आप एक बार फोन उठा लो। अगर वो उनके लाइफ में मेरी इतनी इम्पोर्टेंस है कि महेश पांडे मेरी बात सुनता है, मेरा भतार है या मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो कर लेगा। उसकी 2% की औकात नहीं मेरी अगर उसके लाइफ में, तो वो क्यों सुनेगा, ये बताओ। तुम अभी जितनी लाइन बोली हो, तुम ये लाइन जो बोली हो ना, हाँ। कि तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तुमको एक बात बता रहा हूँ, वो कहीं भी खड़ा रहेगा ना, हाँ। वो दिल्ली में, बॉम्बे में, पटना में, यूपी में, तुमको एक बात मैं लिख के दे रहा हूँ कि जिस दिन करने पे आया तो वो कहीं भी खड़ा रहेगा, उसका करूंगा। देखो, कहीं पे भी किसी के सामने करो विशाल, वो मेरे को मतलब नहीं है। मेरे साथ में अगर वो बंदा है और कोई भी कुछ कर दिया तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। फिर तुम लड़ोगी क्या मेरे से? लड़ने वाला बात कौन कर रहा है? तो तुम मतलब क्या बोलना चाह रही है? चलो मान लो तुम्हारे साथ खड़ा है, मैं तो उसको पुलिस से पकड़वा के उसको अंदर करवा दूंगा। अब तुम बोलो तुम क्या करोगे मेरे साथ? पुलिस से पकड़वा के अंदर करवा दोगे तो मैं क्या कर लूंगी? मेरे को भी करवा देना फिर। तुमको क्यों करवाऊं? तुम मेरे को क्या मतलब? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर तुम उसको करवाऊंगी तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? हाँ, तो देखो, लीगल तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। लीगल का मुझे नहीं पता, वो भी कुछ भी कर ले, कुछ भी कर लो। उसको तुम्हारे साथ खड़ा है, उसको 10 लड़के आके मार देंगे खड़े होके वहीं पे, तो फिर उसको भी दिखा दूंगी मैं कि कितने लोग आके और कहाँ मारते हैं। कोई कहीं उसको जो लड़के अगर जिस एरिया में वो खड़ा रहेगा ना, तो जाकर वो मार लगेगा ना, वहाँ का बाप भी उसको मारेगा। अब तुम बताओ तुम मेरे साथ क्या करो? तुम नहीं तो छोड़ो ना, तुम मेरे क्या करोगे? तुम्हारे साथ क्या करूंगी मैं? जो मारेगा मैं उसके साथ करूंगी ना। वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा इंटरव्यू ले जाएगा, मैं आके उसको मारूंगा। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? तो मैं
इसके बाद गाली गलौज स्टार्ट हो गया। तो ये है रिकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। आई होप आप लोग मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं और जो मेरे संस्कार जो मेरी माँ ने मुझे दिया उसको मद्देनजर रखते हुए, अगर मैंने कास्ट हटाओ, पंडित हटाओ, अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं, अगर कोई मेरे लिए खड़ा हुआ मेरे बुरे वक्त में, और जस्ट बिकॉज कि मेरे को काम के लालच में या कुछ पैसों के लालच में मैं उस बंदे को बुलाऊं और मैं ये बोलूं कि तू मेरे से मिलने आ, और वो बेचारा अंधविश्वास में आ जाए मेरे पास में, और मैं ये काम, चाहे वो महेश पांडे हो या कोई भी हो, मैं नहीं कर सकती। ओके, तो जब मेरी विशाल से बात होती थी, विशाल मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छा। मेरी मम्मी से भी बात मेरी फैमिली के साथ टर्म्स अच्छे थे। जब ये लड़ाई हुई उस मैटर में भी विशाल से मेरे भैया मम्मी ने बात की, तो मेरे विशाल का कुछ सीन नहीं है उसके बाद। ऐसा नहीं कि उसने मुझे टॉर्चर किया, लाइव में आके मेरे को उल्टा सीधा बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये ऑडियो एक तो पवन सर आप तक भी पहुंचाना चाहती थी कि देखिए और समझाइए। आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम बचपन से आपको देखते हुए आ रहे हैं, और बहुत लोगों का डिजायर है, बहुत हम जैसी लड़कियां आप लोगों के पास ही तो आके बोलेंगी ना। अगर हम आए आपके पास में और हम बोले कि प्लीज हमें उनसे मिलवा दो या काम, तो उसके बदले इतना बड़ा कंडीशन रखा जाता है क्या? इतना बड़ा कंडीशन रखा जाएगा? हम खुद गीली मिट्टी हैं, आप लोग जैसे हमें ढालोगे हम ढलेंगे। हमारे मन में, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले काली माँ की कसम खा के कह रही हूँ, अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ, जातिवाद